सेंट्रॉइड निकालते हैं, मतलब जी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? टोटल बेस विड्थ बी से b/3 को सब्सट्रैक्ट करते हैं और इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमको मिल जाता है b माइनस b/3 से, और वाई कोऑर्डिनेट हम लोगों को कैसे मिलता है? ऑरिजिन से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होता है वो y का कोऑर्डिनेट होता है। तो y का कोऑर्डिनेट हो गया h/3। और बच्चों तुम सब लोग को ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला भी याद रखना है। तो एरिया का फॉर्मूला है A = ½ b × h। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देखो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये रेक्टेंगल मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया हुआ है, जिसको मैंने डिवाइड किया हुआ है वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री से। जैसे कि ट्रायंगुलर फिगर में वहाँ पे मैंने बोला था कि दो चीज़ें तुम लोगों को नोट करना है। एक चीज़ क्या था? b/3 एंड h/3 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। और सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो यहाँ पे रेक्टेंगल के केस में भी तुम लोगों को दो चीज़ें याद रखना है। पहला चीज़ क्या है? b/2 एंड h/2 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोगों को 4 90 डिग्री कॉर्नर मिलेंगे रेक्टेंगल में, जो कि ट्रायंगल के केस में एक ही 90 डिग्री कॉर्नर था। तो किसी भी एक 90 डिग्री कॉर्नर को तुम ले लो रेक्टेंगल में और वहाँ से b/2 और h/2 तुम लोग लोगे तो तुम लोग को सेंट्रॉइड मिलेगा कैपिटल G। तो मैं अभी इस 90 डिग्री कॉर्नर को कंसीडर कर रही हूँ और यहाँ से जो मेरा G का जो ये जो वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? b/2। उसके बाद ये जो डिस्टेंस आएगा वो होगा h/2। ये तुम लोग किसी भी कॉर्नर से ऐसे ले सकते हो। और उसके बाद x एंड y का कोऑर्डिनेट तुम लोगों को लोकेट करना है, वो तुम लोग कैसे करोगे? विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? b माइनस b/2 विच इज इक्वल्स टू b/2। तो x का कोऑर्डिनेट हो गया b/2 और y का कोऑर्डिनेट वो कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑरिजिन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री तक का डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? h/2। तो y का कोऑर्डिनेट हो गया कितना? h/2। उसके बाद तुम लोगों को रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला हो गया A = b × h। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक सर्कल का सेंट्रॉइड हम लोग कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो फिर ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ऑरिजिन हो गया, ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है मैंने विथ रेडियस स्मॉल r। C रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल का सेंटर। देखो सर्कल के केस में जो सेंट्रॉइड होता है सर्कल का वो कोइंसाइड कर जाता है उसके सेंटर के साथ। ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों को एक चीज नोट करना है, क्या? x एंड y विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो x एंड y का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे तुम लोग कैसे निकाल सकते हो? x का कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिल जाएगा अगर हम लोगों को ये डिस्टेंस पता हो। ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो फिर x का कोऑर्डिनेट हो गया स्मॉल r। उसी तरह से हम लोग y का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। y का कोऑर्डिनेट है ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो y = स्मॉल r।
यहाँ पे तुम लोगों को सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो भी याद रखना है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है A = πr²। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेंट्रॉइड निकालेंगे किसका, सेमी सर्कल का। तो फिर यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये सेमी सर्कल का, ये देखो सेमी सर्कल का मतलब पहले समझो, जो पूरा सर्कल होता है उसको आधा काट लेना है, वो हो गया सेमी सर्कल। तो अगर ये अभी पूरा सर्कल होता तो फिर ये कंप्लीटली ऐसा होता, और इस पूरे सर्कल का सेंटर होता कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये C रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल को। तो हम लोगों को यहाँ पे सेंट्रॉइड लोकेट करना है। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड लोकेट करने के लिए दो चीज़ों को याद रखना है। पहला वाला चीज़ क्या है, 4r/3π विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। तो सेंटर ऑफ सेमी सर्कल क्या है, ये है यहाँ पे C से 4r/3π। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये है 4r/3π। और ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है जो कि है r। तो फिर हम लोगों को आसानी से x और y का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल r जो कि है रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। उसके बाद y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है जो कि है 4r/3π। और देखो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं ना कि जो 4r/3π लेना होता है वो यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ से 4r/3π ले जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो हमेशा याद रखना 4r/3π विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल हम लोगों को लेना है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4r/3π हम लोगों को लेना है। और यहाँ पे तुम लोगों को सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता था πr²। तो फिर आधे सर्कल का एरिया कितना होगा, आधा ले लो, आधा कर लो πr²/2। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे सेंट्रॉइड ऑफ क्वार्टर सर्कल, एक चौथाई सर्कल का एक चौथाई। तो फिर यहाँ पे जब हम लोगों को सेंट्रॉइड लोकेट करना है, जी का कोऑर्डिनेट लोकेट करना है x एंड y, तो दो चीज़ें यहाँ पे नोट करनी है। क्या नोट करनी है, पहली बात तो ये है कि 4r/3π विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ क्वार्टर सर्कल। तो फिर यहाँ पे देख लो ये मेरा एक चौथाई सर्कल है और ये उसका सेंटर लोकेट किया हुआ है मैंने कैपिटल C से। तो 4r/3π विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ क्वार्टर सर्कल। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये सेंटर से कितना डिस्टेंस में होगा, 4r/3π। और ये जो वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो सेंटर से कितना डिस्टेंस में होगा, 4r/3π के डिस्टेंस में। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एक क्वार्टर सर्कल का सेंट्रॉइड लोकेट कर लिया। अभी इसके कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, x एंड y का वैल्यू निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारा ऑरिजिन है। ये जो डिस्टेंस है ये टोटल कितना है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, सॉरी रेडियस ऑफ द क्वार्टर सर्कल स्मॉल r। और ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को पता है 4r/3π। तो अगर हम लोग r में से इस डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो फिर जो डिस्टेंस आएगा वो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसी तरह से हम लोगों को y का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो फिर y का कोऑर्डिनेट हम लोगों को कैसे मिलेगा, तो फिर देखो अभी ये जो टोटल जो है ये क्या है, रेडियस ऑफ क्वार्टर सर्कल है जो कि है स्मॉल r। और हम लोगों को ये वाली डिस्टेंस पता है वो कितना है 4r/3π। तो फिर r में से 4r/3π अगर हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं तो फिर हम लोग को
y का कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हम लोग क्वार्टर सर्कल के केस में सेंट्रॉइड लोकेट कर सकते हैं और उसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पे तुम लोगों को फिर से एक क्वार्टर सर्कल का एरिया का फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। तो फिर पूरे सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, ये एक चौथा ही है। तो फिर एरिया का जो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा वो आएगा a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो फिर इतने चीज़ों को तुम लोगों को ध्यान में रख के सब कुछ याद करना है और इन्हीं के ऊपर बेस करके हम लोग नेक्स्ट आगे सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो फिर थैंक यू स्टूडेंट्स।